अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मैंने आज उठते ही ना हज लगा दिया था। आज हज का दिन है, अरफात डे है। आई होप आप सब ने बहुत सारी इबादतें की होंगी, दुआएं की होंगी। तो आज मेरा भी दिन बहुत बिजी गुजरा, तो मैंने सोचा आज ही आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मैं जल्दी उठ गई थी आज सुबह में, मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और फिर मैं बाहर चली गई थी। असल में मुझे मॉल जाना था और मुझे खाड़ी जाना था मेनली। मेरा जो ईद का ड्रेस था ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, स्पेशली उसका जो ट्राउज़र था वो। तो मैंने सोचा था जो ट्राउज़र है वो चेंज करवा लूँगी, लेकिन फिर मैंने वहाँ जाके अपना माइंड चेंज किया। मैंने पूरा सूट ही अपना एक्सचेंज करवा लिया। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ईद के दिन कि मैंने कौन सा सूट लिया है। और मैंने खादी से ना एक और पूरा 3 पीस ले लिया, मतलब अलग अलग था लेकिन मैंने पूरा एक सूट बना के लिया है। तो यहाँ पहले मैं आ गई थी प्रामार्क, क्योंकि प्रामार्क पहले खुल जाता है और खादी बाद में खुलता है। अच्छा, शायद आज खादी जल्दी खुल गया, लेकिन मैंने जाके चेक ही नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले अर्ली मॉर्निंग ना मैं जाके प्राइमार्क का काम करती हूँ, वहाँ बहुत आराम से सुकून से काम कर लूँगी। अच्छा, प्राइमार्क में क्या है कि इस साल ना थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ प्राइमार्क से, क्योंकि हर साल प्राइमार्क बहुत अच्छे सैंडल्स निकालते हैं बच्चों के, और मैं हर साल लेती हूँ। अगर आप लोग ने मेरे व्लॉग्स में देखा हो तो 2 साल पहले मैंने मिनी माउस के लिए थे, अमीलिया के, बहुत अच्छे चले। और लास्ट ईयर मैंने एल्सा के लिए थे, वो भी बहुत अच्छे चले। लेकिन इस बार तो मुझे कोई भी नहीं मिले। मैंने एक यूनिकॉर्न के लिए थे, लेकिन वो फिर मुझे रिटर्न करवाने पड़े, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अमीलिया को भी बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो प्राइमार्क में टी शर्ट्स वगैरह आई हुई है ना, ये करेक्टिव वाली है, तो बहुत अच्छी आई हुई है। मैंने स्टिच की ली भी थी अमीलिया के लिए। नॉर्मली प्राइमार्क से मैं इतने ज़्यादा कपड़े जो बाहर आने जाने के ना वो नहीं लेती, लेकिन हाँ स्लीप सूट्स और घर में पहनने के मैं प्राइमार्क से ही लेती हूँ, या तो फिर नेक्स्ट से। मतलब मुझे ना कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। बबल्स कभी कभी आ जाते हैं प्राइमार्क के कपड़ों पे, लेकिन फिर घर में पहन रहे ना तो फिर बस 1-2 बार पहना के फिर मैं उसे हटा देती हूँ। अच्छा, बबल्स जब आ जाते हैं उसके बाद मैं हटाती हूँ, वैसे मैं नहीं हटाती 1-2 बार पहना के। अब इतना भी नहीं वेस्ट करना चाहिए चीज़ों को, लेकिन हाँ जब बबल्स आ जाते हैं तो वो बच्चों को भी फिर इरिटेशन होती है। यहाँ पर इतना खूबसूरत लग रहा था, ये होम सेक्शन था। मैंने सोचा था आराम से एक दिन, जब बच्चों का कोई काम नहीं होगा ना, और मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं होगा आज, क्योंकि आज का दिन तो बहुत बिजी होना था। एंड मेरे सर पे इतने सारे काम थे, मैंने ना लिखा हुआ था सब मुझे क्या क्या करना है। तो बस मैं जल्दी से होम सेक्शन में गई थी और मैंने देखा था, और मैं कुछ ले नहीं पाई। दिल तो बहुत था लेकिन आज मैंने नहीं लिया। अच्छा, ये जो विनी द पू है ना, मुझे और मेरी बहन तमत को बचपन से इतना पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है विनी द पू। और ये विनी द पू की इतनी सारी चीज़ें आई हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं सब उठा के घर ले जाऊँ। लेकिन खैर सहरा जो है ना इतना ज़्यादा करेक्टर वगैरह में जाती नहीं है। बहुत कम ऐसे करेक्टर्स हैं जो सहरा को पसंद आते हैं। ये जो ब्लू कलर की आप लोग देख रहे हैं ना इस वक्त, नाइटी काइंड ऑफ थिंग, लॉन्ग शर्ट, ये लॉन्ग टी शर्ट, तो ये मुझे सहरा के लिए चाहिए थी। सहरा ने मुझे भेजा ही इसीलिए था आज कि आपने जाके डेफिनेटली लेके आनी है। अच्छा, ये होम सेक्शन है। यहाँ पर ये वुडन ट्रेज मुझे इतनी अच्छी लगी, फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, सलामीज़ वगैरह, जो हम लोग टेबल जब सेट करते हैं ना और अच्छे से इसको सेट करें तो बहुत अच्छी लगेंगी। मैं सोचती रही कि मैं लूँ या नहीं लूँ, इतनी हैवी थी ना ये, तो मैंने नहीं ली। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब लूँगी, क्योंकि आज ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है कैरी करने को। तो बहुत अच्छा लग रहा था होम सेक्शन। इंशाल्लाह मैं आऊँगी और फिर आप लोग के साथ डिटेल शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने ली थी। अब बस जल्दी से मैं पे कर रही थी। उसके बाद मुझे जाना था खाड़ी, क्योंकि खाड़ी में मुझे था कि बस मेरा साइज़ मिल जाए, मेरी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि बिल्कुल एंड का दिन है और नेक्स्ट डे ईद है। तो मुझे यही शक था कि पता नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन नहीं मिला। तो बस जो भी मुझे समझ में आया मैंने ले लिया, और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना पूरा जो लुक है ना ईद का वो। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही थी आज फॉर सम रीज़न ना, क्योंकि इतने सारे लॉन के कपड़े आए हुए थे खाड़ी में। या तो मैं खाड़ी बहुत अरसे के बाद आई थी, अभी वीकेंड में फ़र्स्ट टाइम आई थी, बहुत ज़्यादा गैप लेकर। तो मेरे ख़्याल में से मैं लास्ट ईद में ही आई होंगी, और तब भी पता नहीं मैंने कुछ लिया या नहीं लिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ खाड़ी से लेकर कपड़े इधर आ गई थी स्टारबक्स। मैंने सोचा आज ना कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं अकेले जाती हूँ ना तो मैं कॉफ़ी नहीं लेती, मेरे साथ कोई होता है ना तो फिर मैं ले लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो आज अपने आप को ना थोड़ा सा ट्रीट करती हूँ, और कॉफ़ी भी मैं सिर्फ एक ही लेती हूँ, कैरेमल लाटे। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि जो एवरीडे है जिसकी मैं चाय पीती हूँ वो फैटनिंग होता है।
तो डेफ़िनेटली एवरीडे फैटनिंग होता है, एवरीडे जो मिल्क पाउडर है वो काफ़ी फैटनिंग होता है, लेकिन मैं दिन में एक दफ़ा पीती हूँ सिर्फ चाय। और मुझे लगता है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग को पता है मैं वो डाइटिंग वाली डाइटिंग नहीं करती। वो जो एक डाइटिंग होती है ना जिसमें आप सब कुछ ही छोड़ देते हैं, मैं सब कुछ लेती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके। और चाय की जहाँ तक बात है तो डेफ़िनेटली एवरीडे बहुत फैटनिंग होता है और उससे वेट भी गेन होता है, लेकिन एक चाय सुबह की चलती है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आ गई थी घर, और घर आके मैंने जल्दी से शावर लिया। उसके बाद मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ जो कि मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम करती हूँ जब भी मैं शावर लेती हूँ। हम लोग शावर हॉट वाटर से लेते हैं, तो जब हॉट वाटर होता है, स्टीम होती है, तो आपके डेफिनेटली पोर्स खुल जाते हैं। तो शावर के बिल्कुल एंड में मैं फेस क्लिनस करती हूँ अच्छे तरीके से, और कुछ भी मॉइस्चराइज़र या टोनर लगाने के पहले मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ अपने पोर्स को क्लोज़ करने के लिए। वो ये करती हूँ, या तो कभी कभी मैं बहुत ठंडा पानी आ रहा होता है उससे फ़ेस वॉश करती हूँ, या तो मोस्टली मैं ये करती हूँ कि मुस्लिन क्लॉथ लेती हूँ। मैंने लिजर्ल है ना कंपनी, उसका मुस्लिन क्लॉथ लिया हुआ है, उसको मैं वेट करती हूँ और उसके अंदर एक आइस क्यूब रख देती हूँ। आइस क्यूब से मैं अपने फेस की आइसिंग करती हूँ। और बेसिकली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि डायरेक्ट आइस लगाएं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो डायरेक्ट आइस लगा देते हैं स्किन पे। डायरेक्ट आइस तो लगानी नहीं है ना। आप लोगों ने क्या करना है, ये मुस्लिन क्लॉथ के अंदर आइस रखें और इस तरह से अपवर्ड पोजीशन में। मैं अपने बच्चों को, दोनों मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि कभी आप फेस मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो अपने स्किन को, अपने फेस को हमेशा अपवर्ड्स पोजीशन में लेके जाया करें, क्रीम लगाया करें। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और फेस की योगा भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो ये जो डबल चेन हो जाती है ना, उसके लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे पास, तो वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आई होप आप लोग ये करेंगे ना तो आप लोग खुद फील करेंगे, क्योंकि आपके पोर्स अगर क्लीन होंगे ना और पोर्स क्लोज होंगे तो बहुत सारे जो पिंपल्स और स्पॉट्स वगैरह उससे आप बच सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं सब फ्रेश वगैरह होके आ गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, सब कुछ कर लिया था। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज क्या हुआ था कि मैं जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गई थी ना, तो उसके पहले मैं अपनी एक फ्रेंड है मेरी, उनकी बेटी पढ़ती है बच्चों के साथ स्कूल में, तो उनका रास्ते में घर आता है, तो मैं वहाँ चली गई थी क्योंकि वो मेरे लिए एवरीडे लेके आई थी एक दिन पहले। अच्छा, ये 2 एवरीडे तम्मत के भी हैं और एक मेरा है, क्योंकि मेरे पास एक रखा हुआ था। तो एवरीडे ना यहाँ पर बहुत मुश्किलों से मिलता है, और जहाँ जहाँ मिलता है वो मेरे घर के थोड़े से दूर है। तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से उनसे मंगवा लेती हूँ, उनका वहाँ चक्कर लग रहा था। तो ये एवरीडे है, और मैंने साथ में ना कोन मेहंदी भी मंगवा ली थी। मुझे मेहंदी लगाने तो नहीं आती, लेकिन जो भी है मैं इंशाल्लाह ज़रूर लगाऊंगी इस बार। और यहाँ पर ना मैं अमीलिया के लिए कुछ प्रेजेंट्स लेके आई थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो ईद उल फितर होती है ना, उसमें तो बच्चों को ईदी मिलती है और छोटे छोटे कोई गिफ्ट्स वगैरह दे देती हूँ। लेकिन जो ईद उल अज़हा होती है उसमें हम लोग ईदी तो नहीं देते, तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को मैं बहुत सारे प्रेजेंट्स देती हूँ ताकि बच्चों को ना एक फ़ील हो। यहाँ पर ना अक्सर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ फैमिलीज़ के लिए, रिगार्डलेस बहुत मिलने मिलाने वाले हों और यहाँ पर फैमिली हो पूरी, क्योंकि यहाँ पर जब वर्किंग डे में ईद आती है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जो वीकेंड होता है ना उसमें प्रॉपर ईद मनाई जाती है। तो वो जो ईद का दिन होता है ना उसमें मैं हमेशा बच्चों के साथ यही करती हूँ, मैं उनको प्रेजेंट्स देती हूँ। और माशाल्लाह सैरा बड़ी हो गई है, तो सैरा के प्रेजेंट्स अब टॉयज़ वगैरह तो रहे नहीं है, सैरा के तो बहुत डिफरेंट रहे हैं। तो मैंने सैरा के लिए टेड बेकर का सेट लिया है, और सैरा के लिए मैंने एक स्टिच का बैग भी लिया है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्राइमार्क से। तो और साथ में उसको मैं पैसे भी दे दूँगी थोड़े से, क्योंकि बड़ी है ना माशाल्लाह से। और यहाँ पर अमीलिया के लिए मैंने प्ले डो ले लिया था, उसको प्ले डो चाहिए था, और जो जो उसको चाहिए था मैंने उसके लिए ले लिया था। अच्छा, ये मैं गई थी प्राइमार्क आज सैरा के लिए। सैरा को ये चाहिए थी, लॉन्ग शर्ट है ये, और सैरा ने कहा था ये मैं मम्मी घर में पहनूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं और मुझे भी बहुत क्यूट लगा ये। मैंने ये ले लिया था, और साथ में मैंने सॉक्स ले लिए थे अमीलिया के लिए। सॉक्स तो जितने भी होना वो कम ही होता है, तो मैंने ये ले लिया था। साथ में ये अमीलिया के लिए मुझे इतनी क्यूट लगी बॉटल, अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं स्मिगल की यूज़ कर रही हूँ। ये एक ही रखी हुई थी और मैंने फ़ौरन उठा ली, और ये बहुत सस्ती भी थी, सिर्फ 3 पाउंड्स की। और मुझे पता है नेक्स्ट टाइम इस तरह की मुझे कोई नज़र नहीं आने वाली, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगी, मैंने ये ले लिया था। साथ में मैंने स्टिच के लिए ना, स्टिच का ना, सैरा के लिए सॉरी, सैरा के लिए बैग ले लिया था स्टिच का, और ये ना क्रॉस बैग बन जाएगा और सैरा अपना कुछ भी कैरी कर सकती है इसमें, तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। और मैंने सोचा ये मैं ईद के प्रेजेंट्स के साथ डाल दूँगी सैरा के लिए। और सैरा के लिए कुछ लेगिंग्स लेनी थी, और मुझे और सैरा को कुछ टाइट्स चाहिए थी, तो वो भी ले ली थी, क्योंकि प्राइमार्क में ना कपड़े वगैरह नहीं बाहर आने जाने के, लेकिन इस तरह की एसेंशियल्स और घर में पहनने की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा प्राइमार्क को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करती हूँ।
तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़रे। एडवांस में हैप्पी ईद एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।